हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने खत्म किया किसको? घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को हमने कल कर दिया था क्या? समाप्त। आज हम नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। किसको आज हम पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जनहित याचिका को। किसको आज हम पढ़ेंगे? जनहित याचिका के बारे में। किसके बारे में? नाम सुना होगा, जनहित 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 याचिका। किसके बारे में आज हम पढ़ेंगे? जनहित याचिका के। PIL सुना होगा, PIL। क्या सुना होगा? PIL आपने सुना होगा, सुन रखा होगा। तो आज इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्या है, इसकी जरूरत क्या थी, कहाँ पर हम इसको दायर कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, किन के विरुद्ध कर सकते हैं, किन के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं, और हम किन के ऐसी कौन सी वो परिस्थितियां होंगी जिन पर हम क्या कर सकते हैं, इसको दायर कर सकते हैं। इसके अन्य नाम क्या हैं, इन सब चीजों पर क्या करने वाले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज नए टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें बहुत मजा आने वाला है। फिर इससे और भी हमको देखना है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे वाद होंगे जिन पर क्या है, जनहित याचिका दायर की गई होगी। क्या की गई होगी? जनहित याचिका दायर की गई होगी। उससे क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बाद लिख के जाता है, कई बार फलाने वर्सेस या फलाने बनाम फलाना क्या होता है, आ जाता है, और इसमें इसके अंतर्गत क्या फैसला आया, ये कैसा केस है, ये चीजें आ जाती है। तो उन सब चीजों को क्या करने वाले हैं हम, अपील जनहित याचिका के अंतर्गत देखने वाले हैं। किसके अंतर्गत? जनहित याचिका के अंतर्गत हम ये सब चीजें देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के डाल लीजिए हेडिंग जनहित याचिका। जनहित जनहित याचिका, जनहित याचिका। और यदि इसको अंग्रेजी में देखा जाए तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? जनहित याचिका को क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन। क्या बोलते हैं? पब्लिक, BLIC, पब्लिक इंटरेस्टेड, क्या लिख रहा हूं, इंटरेस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, GATION, लिटिगेशन। इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो PIL। क्या कहते हैं इसको? PIL। इसको क्या बोलते हैं? PIL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। और इसके अन्य नाम देखे जाएं तो क्या अन्य नाम, अगर इनके और नाम से कहीं सुना होगा तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसको क्या अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको क्या बोला जाता है? जहिया बोला जाता है। क्या बोला था? जहिया। जहिया कैसे? जहिया, ये जा इसको ऊपर मिटता नहीं है, मैं लिख देता हूँ जहिया कैसे। जैसे इसका अन्य नाम में क्या आता है, कैसे? जहिया। जहिया से कैसे लेते हैं? जहिया, ये लिखा क्या? जन हित याचिका, जा ही या। ठीक है, जन से जा लिया, हा से हित से हा लिया, और या से या लिया। तो क्या इसको जहिया भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं कहेंगे? तो इसका जनहित याचिका अन्य नाम, याचिका का क्या अन्य नाम क्या है? जहिया भी बोलते हैं। या इसी को क्या बोलते हैं? लोकहित हितवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकहितवाद। पब्लिक मतलब लोक ही है, लोक हितवाद, हितवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोक हितवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये इसके क्या नाम है? यहाँ से जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसको क्या बोलते हैं? PIL बोलते हैं। अन्य नाम क्या है? इसको जहिया भी बोलते हैं, जो वहां से लिया गया है, और लोक हितवाद भी बोलते हैं। क्योंकि ये लोक हितवाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोगों के हितों के लिए है। क्या है? लोगों के हितों के लिए है, और किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है। क्योंकि इसमें एक समूह का हो रहा होगा, या एक बहुत बड़े लोगों के साथ में हो रहा होगा। क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों का समूह में हो रहा होगा। ठीक है, तो ये समूह का हित करने वाला है। तो क्या ये लोगों का हित करता है, तो इसलिए हित है। और कैसे? लोक मतलब जो जहाँ पे ज्यादा जनता हो, क्या हो, जहाँ पे ज्यादा लोग हो, जो समूह हो, तो उसमें क्या कह सकते हैं? उसके, तो इसलिए लोक हित बात, तो लोगों के हित के लिए जो बात करता है उसी को बोलते हैं हम लोक हितवाद। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझनी है। अब और चीज समझते हैं।
अब लोक जनहित याचिका से पहले हम क्या कर समझते हैं, याचिका समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, याचिका हम समझ लेते हैं। क्या, याचिका को हम समझते हैं। ठीक है, याचिका हम समझते हैं याचिका के बारे में। फिर याचिका को, जो चीज याचिका के बारे में हो रही होगी वहां पे वही चीज क्या होगी, हम जन को लगा देंगे, लोकवाद को लगा देंगे। ठीक है, तो याचिका, क्या, याचिका, लिटिगेशन, क्या, लिटिगेशन, अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो अब इसको बताओ, जो याचिका है यहाँ, ये कहाँ पर हम दायर करते हैं, बताओ याचिका को हम कहाँ पर दायर करते हैं, कहाँ पर दायर करते हैं। तो कहेंगे याचिका, यदि हमें कोई भी याचिका दायर करनी है तो कहाँ पर, या कोई याचिका की अर्जी हम कहाँ लगाते हैं, तो कहेंगे कोर्ट में लगाते हैं। कहाँ पर, तो कहेंगे याचिका की अर्जी कहाँ पर लगाते हैं, कोर्ट में लगाते हैं। क्या करते हैं, कोर्ट में लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि हमें क्या हो, न्याय मिले। क्या मिले, न्याय मिले। क्या, न्याय मिलने के लिए लगाते हैं हम अर्जी। तो लिख सकते हैं, जो याचिका होती है, तो याचिका को कहाँ, कोर्ट में लगाई गई अर्जी है। याचिका क्या है, ये क्या है, ये याचिका है, ये क्या है, कोर्ट में, कोर्ट में लगाई गई, लगाई गई क्या है, अर्जी है। क्या, कोर्ट में लगाई गई अर्जी है। जो याचिका है ये क्या है, कोर्ट में लगाई गई क्या है, अर्जी है। अब कोर्ट में क्यों हम अर्जी लगाएंगे, ताकि हमको क्या मिले, न्याय मिले और जल्दी मिल सके। क्या हो, न्याय मिल सके और जल्दी मिल सके। तो किसके लिए, ये न्याय प्राप्ति के लिए। किसके लिए, न्याय प्राप्ति के लिए। किसके लिए, न्याय प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, न्याय प्राप्ति के लिए अर्जी लगाई जाती है। ये क्या लिखा, न्याय प्राप्ति के लिए, किसके लिए, न्याय प्राप्ति के लिए लगाई जाएगी। अब क्या बताइए, इसको कौन दायर कर सकता है, इसको दायर कौन कर सकता है, कौन अर्जी लगा सकता है। जैसे क्या मैं याचिका डाल सकता हूँ, बिल्कुल। अगर मेरे साथ गलत है और मेरे को न्याय चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो इसमें क्या, कोई भी डाल सकता है, क्या, कोई भी याचिका लगा सकता है। क्या करता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। लिख सकते हैं क्या, कोई भी व्यक्ति, यही चीजें हमको जनहित याचिका में सब पढ़नी है, एक एक चीज। ये इसमें एक एक लाइन में लिख दी, उसमें एक एक चीज को पढ़ेंगे इसी को। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। दायर, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, अब जो दायर करेगा तो क्यों, किसके अपने, किसी, जो कोई भी व्यक्ति करेगा तो क्या, जो याचिका है तो वो किसकी, अपने लिए करेगा। जैसे मैं दायर करूंगा तो मैं अपने लिए करूंगा, याचिका लगाऊंगा तो क्या, अपने के लिए। किसके लिए, अपने हित के लिए। किसके लिए, अपने हित के लिए हम क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं, ये निजी हित में दायर की जाती है। जो याचिका होती है यह क्या होती है, यह क्या होती है, यह निजी हित में दायर की जाती है। कैसे, निजी हित के लिए। किसके लिए, निजी हित के लिए, निजी हित के लिए क्या होती, दायर की जाती है, दायर की जाती है। निजी हित के लिए क्या होती है, दायर की जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज हमने समझी, जो याचिका है। अब यदि इसमें हम जन लगाएंगे तो फिर कैसे लगाएंगे, याचिका है तो ये कहाँ पर, कोर्ट में अर्जी लगाई जाती है। कहाँ पर, कोर्ट में अर्जी लगाई जाती है, न्याय प्राप्ति के लिए लगाई जाती है। कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है और निजी हित के लिए यह दायर की जाती है। जो याचिका होती है वो क्या होती है, निजी हित के लिए। और जो जनहित याचिका होती है वो क्या होती है, लोकहित के लिए। किसके लिए, जो याचिका है वो क्या, निजी हित के लिए, और जो जनहित याचिका है वो लोकहित के लिए होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि जनहित याचिका। अब हम समझते हैं जनहित याचिका को। अब हम समझते हैं जनहित याचिका। तो जन का मतलब क्या है, जन मतलब लोक, लोक मतलब समूह। तो इसमें क्या होगी, समूह की बात हो रही होगी। क्या, जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका, इसी को PIL शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, जनहित याचिका। तो जब इसमें क्या, जन लगा है तो इस जन का मतलब क्या है, जन का मतलब क्या, लोक। लोक का मतलब क्या, कोई समूह। क्या होगा, कोई समूह हो रहा होगा। क्या होगा, या सार्वजनिक रूप से बात हो रही है। क्या, सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से,
क्या हो रही है, सार्वजनिक रूप से, या किसी कोई समूह का मतलब क्या हो सकता है, कोई बड़ा वर्ग हो सकता है, कोई बड़ा वर्ग संख्या में, बड़ा वर्ग क्या हो सकता है, कोई बड़ा वर्ग, इसका मतलब ये चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, जो याचिका थी वो क्या निजी हित के लिए लगाई जाती थी, लेकिन अब जन लग गया तो ये क्या करेगा, इसमें क्या लोक हित जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, लोक हित जुड़ जाएंगे। इसमें क्या होगा, एक बड़ा समूह हो सकता है, एक बड़ा वर्ग हो सकता है, क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा वर्ग हो सकता है, या क्या हो सकता है, सार्वजनिक रूप से भी हो सकता है, क्या सभी के लिए वो समस्या हो रही हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये क्या होती है, ये जनहित याचिका। तो इसमें लिख सकते हैं कि लोगों का सामूहिक हित करती है, ये क्या करती है, जनहित याचिका क्या करती है, लोगों का कैसा करती है, सामूहिक हित करती है, क्या सामूहिक, लोगों का कैसा सामूहिक हित, सामूहिक, लोगों का सामूहिक हित, ये क्या करती है, जो जनहित याचिका है ये लोगों का कैसा सामूहिक हित, या क्या करती है, या क्या कोई बड़ा वर्ग हो, क्या बड़े वर्ग, किसका, किसी बड़े वर्ग का, या किसी बड़े वर्ग का हित, या क्या कह सकते हैं, लाभ, क्या करती है, बड़े वर्ग का हित या लाभ, क्या करती है, बड़े वर्ग का हित या लाभ करती है। क्या है, यस, बड़े वर्ग का हित या लाभ करती है, बड़े वर्ग को हित या बड़े वर्ग का हित या लाभ करती है। इतनी चीज समझ में आई होगी। तो इसमें इसका इतना मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, जनहित मतलब लोगों की बात होगी, किसी निजी व्यक्ति की बात नहीं होगी, क्या होगी, किसी कोई पर्सनल व्यक्ति यदि अपने लिए खुद करता है तो ये चीज काम नहीं होगा, कितना ये क्या अपने लिए खुद के लिए काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें निजी, उसमें क्या होगा, ये लोगों के मतलब सार्वजनिक हित के लिए, समूह के लिए, एक समूह है या जो बड़ा वर्ग है उसके लिए क्या होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई हुई। अब देखते हैं क्या इसकी जो क्या है, जो जनहित याचिका है, क्या इसका कोई संवैधानिक आधार है। जो जनहित याचिका है क्या कोई संवैधानिक आधार है, जिसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम, केस फाइल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, केस फाइल कर सकते हैं। तो कहेंगे बिल्कुल भैया, इसको इसका संवैधानिक आधार कोई नहीं है, ना ही कोई इसका अलग से कोई आर्टिकल वो है, अधिनियम है, जनहित याचिका का ना ही कोई अधिनियम है, ना ही इसका संविधान में कहीं उल्लेख है, डायरेक्ट रूप से क्या है इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन क्या है कि इनडायरेक्ट रूप से, जैसे क्या है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, क्या है, जो क्या होते हैं, जो हम सॉरी, जो क्या होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, क्या मौलिक कर्तव्य नहीं, जो मूल अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, उनके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, अब जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके थ्रू हम जा सकते हैं। और कहाँ, जनहित याचिका में हम फाइल कर सकते हैं। जैसे कैसे जा सकते हैं, कि जैसे हमारे एक बहुत सारे बड़े वर्ग का क्या हो रहा, जो मूल अधिकारों का क्या हनन हो रहा हो, जैसे मान लो मूल अधिकार में क्या शिक्षा है, शिक्षा का कहीं पे हनन हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, एक बड़े समाज या एक वर्ग के लिए क्या है, शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उसमें से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, जा सकता है जनहित याचिका। तो इसके थ्रू यहाँ से फिर ये चला जाएगा उसमें जनहित याचिका में, क्योंकि यहाँ से बड़े वर्ग की क्या हितों के लिए बात आ जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो कहें क्या संवैधानिक, संविधान में जिक्र है या संवैधानिक कोई आधार है, क्या संवैधानिक, संवैधानिक आधार है, आधार, आधार है, तो कहेंगे क्या, इसमें लिखो क्या संवैधानिक आधार है किसका, जनहित याचिका। तो कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, नहीं, ना संवैधानिक आधार है, ना ही कोई इसका कोई अन्य कोई एक्ट है, क्या है इसका, ना ही कोई संवैधानिक आधार है। तो लिख सकते हैं इसमें सीधे उल्लेख नहीं है, क्या कर सकते हैं इसमें लिख सकते हैं, सीधे उल्लेख नहीं है, क्या सीधे उल्लेख, सीधे संविधान, सीधे उल्लेख, उल्लेख नहीं है, नहीं है, और ना ही कोई एक्ट है, ना ही कोई क्या है इसके लिए एक्ट है, क्या है ये, इसका कोई ना तो संविधान में सीधे तरीका से उल्लेख है, और ना ही क्या है इसका कोई एक्ट है, इस एक्ट जनहित याचिका का ना ही कोई एक्ट है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे हम संविधान के थ्रू में कैसे जा सकते हैं, इसमें कैसे जा सकते हैं, तो ये किसमें, ये मौलिक अधिकारों के उसमें, किसमें, ये मौलिक अधिकारों के उसमें हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, किसमें, मौलिक अधिकारों के थ्रू, किसके थ्रू, मौलिक अधिकारों, और किसके थ्रू, मौलिक अधिकारों और
किसके थ्रू? जो संवैधानिक उपचार होते हैं मौलिक अधिकारों और लिख दोगे और क्या? संवैधानिक उपचार के संवैधानिक उपचार से क्या हो सकते हैं हम शामिल हो? संवैधानिक उपचार के थ्रू हम क्या कर सकते? जा सकते। संवैधानिक उपचार के साथ के लिख सकते, के साथ हम क्या कर सकते हैं? जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। के साथ हम जनहित याचिका क्या कर सकते? दायर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। ये जो जनहित याचिका है ये किसके समूह की बात कर रही होगी? समूह के हित की या बड़े वर्ग के हित की बात कर रही होगी? इसका क्या संवैधानिक आधार है? तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल संवैधानिक आधार नहीं है। कैसा? सीधे नहीं है, ना ही क्या कोई एक्ट है। इसको क्या मौलिक अधिकार और संवैधानिक उपचार के साथ ही क्या कर सकते हैं? हम उसकी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। मतलब इसके साथ मौलिक अधिकार को उठा लें कोई या संवैधानिक उपचार ले लें तो क्या कर सकते हैं? हम जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम जा सकते हैं इसके जनहित याचिका के उसमें। और फिर क्या करते हैं? इन्हीं मौलिक अधिकारों और संविधान के जो उपचार है तो क्या जाएंगे इसको कहाँ पे दायर कर सकते हैं? जो हाई कोर्ट है, तो अनुच्छेद किसमें? 226 में जा सकते हैं। क्या 226 के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितना? अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 के तहत हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं या दायर कर सकते हैं। किसको? जनहित याचिका को हम दायर कर सकते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। अब हम समझते हैं कि कब दायर की जाती है। अब इसको इतना नोट कर सकते हैं, फिर हम समझते हैं कब दायर की जाती है। जनहित याचिका है वो कब दायर की जाती है, तो अब इसको समझते हैं। अब इसको विस्तार से हम लिखने वाले हैं। चलो, किन किन उस पर क्या कर सकते हैं? हम जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सब पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, फिर से किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं। अब लिखते हैं कि जनहित याचिका, हेडिंग डाल लो, जनहित याचिका या PIL कब दायर की जाती है? तो लिखो PIL ही लिखो, PIL कब दायर की जाती है? PIL क्या है? कब दायर की जाती है। ठीक है, तो कब दायर की जाती है अभी बताया। नंबर 1 में क्या है? या तो क्या हो? लोकहित हो। क्या? लोकहित। किसमें? लोकहित में। लोकहित हो या क्या हो? जनहित की बात हो तो वहां पर क्या कर सकते हैं? हम PIL दायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? PIL दायर कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या अभी बताई थी कि क्या जो मौलिक अधिकारों के मामलों में क्या मौलिक अधिकारों के मामले में क्या कर सकते हैं? हम दायर कर सकते हैं। तो यहां से जा सकते हैं संविधान मौलिक अधिकारों के मामले में। मौलिक अधिकारों की यदि क्या लोकहित या जनहित की कोई समस्या, अभी समझाएंगे कैसी समस्या हो सकती है। अभी जैसे मैंने बताया कि एक शिक्षा के उदाहरण लेके बताया, तो मौलिक अधिकार या क्या हो? मौलिक अधिकारों के मामले में जो मौलिक अधिकार है हमारा शिक्षा। ठीक है, जैसे लोकहित में या जनहित में जैसे कोई कैसे कर सकते हैं हम दायर? जैसे इसमें समझिए कि जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री है। क्या है? कोई बड़ी फैक्ट्री है जो जैसे एक गांव है, पूरा गांव। ठीक है, तो वहां से इंडस्ट्री निकलने वाला धुआं या उसके जो कचरा है, तो उससे क्या उस गांव के लोगों को दिक्कत होती है। उस गांव के लोगों के स्वास्थ्य और इस सब चीजों पे क्या है, जैसे ही असर आता है तो क्या हो जाता है? जैसे ही स्वास्थ्य वगैरह में आता है तो क्या मौलिक अधिकारों के उसमें आने लगता है और वो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? लोकहित या जनहित में क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम किस में दायर कर सकते हैं? अगली चीज देखते हैं कि जो लोकहित है उसी के में क्या, इसको लोकहित को लिख लो, इसी को लोकहित में क्या है? लोकहित में और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? लोकहित में क्या आ सकती हैं? जैसे सरकार की कोई योजना हो। क्या हो सकती है? सरकार की भी कोई योजना हो सकती है। क्या? सरकार की कोई योजना कैसी योजना? जिसपे क्या हो? लोगों को दिक्कत हो रही हो, लोग दिक्कत जता रहे हो, तो उस पे क्या कर सकते हैं?
जनहित याचिका डाल के उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में न्याय ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, जैसे कोई कारखानों की वजह से, किसकी, कारखानों की वजह से, कारखानों की वजह से अगर किसी को दिक्कत हो रही है लोगों को, तो क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, जो कारखानों की वजह से क्या है, जैसे कारखानों की वजह से क्या प्रदूषण हो सकता है, क्या प्रदूषण, प्रदूषण से, कारखानों की वजह से जो प्रदूषण है उससे है, या कोई गरीबों का शोषण हो रहा है, क्या गरीबों के शोषण से संबंधित आ सकता है, गरीबों का शोषण, क्या हो रहा हो, गरीबों का कोई शोषण कर रहा हो, क्या कर रहा हो, गरीबों का शोषण कर रहा हो, या कोई लोगों की कोई परेशानी हो, क्या लोगों को किसी चीज से परेशानी, लोगों की परेशानी, इन सब चीजों पर क्या है, ये सब क्या है, लोकहित में आ जाते हैं। क्या है, लोकहित या जो जनहित है, और बाकी क्या, मौलिक अधिकारों के मामले में क्या कर सकते हैं हम, इन मामलों में क्या कर सकते हैं हम, दायर कर सकते हैं। PIL को क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। तो कब दायर कर सकते हैं या किन मामलों में दायर कर सकते हैं, तो इसको देख सकते हैं कि हमें अब जैसे हमारे साथ ऐसे क्या कौन सी घटना घट रही है जब हम दायर कर सकते हैं। तो अगर ये सी चीजें आपके साथ हो रही हैं कोई भी, तो आप क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पर्सनल के लिए नहीं है। क्या, अगर खुद के लिए हो रहा है पर उसमें क्या समूह होना चाहिए, कुछ ज्यादा लोग होने चाहिए जिससे दिक्कत हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या हमने लोक देखा, अब इसमें दूसरी जो चीज हमने देखी, क्या जो दूसरा क्या पॉइंट देखा, मौलिक, क्या देखा, मौलिक, जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों के में कैसे आ सकते हैं, तो मौलिक अधिकारों में कैसे जा सकते हैं, जैसे लिख देख लो, समझ लो, मौलिक में भी लिख लो, मौलिक, जो मौलिक अधिकार के उसमें है, तो मौलिक अधिकार में देख सकते हैं, मौलिक अधिकार पूरा लिख लो, अधिकार, मौलिक अधिकार के मामले में कैसे, कि जैसे क्या हो, किसी समूह में मौलिक अधिकारों का क्या हो, हनन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो, क्या हो, अब हनन किसी भी, जैसे किसी, लिखो किसी, लिख लो किसी समूह के मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो, हनन हो रहा हो रहा हो, जैसे क्या है, इसमें क्या शिक्षा आती है, मौलिक अधिकार कौन कौन से, शिक्षा है, रहना है हमारा, क्या है, रखना, पहनावा है हमारा, ये सब चीजें क्या है, हमारे मौलिक अधिकार में आती हैं। क्या आती हैं, मौलिक अधिकार में आती हैं। हम कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये सब क्या है, हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं। ठीक है, कुछ भी हम पहन सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन सब चीजों से लेकर के कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्या, मौलिक अधिकारों में चला जाएगा और उसके अधिकार से क्या कर सकते हैं हम ये सब चीजें कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको कौन दायर कर सकता है। इसको जो PIL है, जनहित याचिका है, इसको, इसमें अभी तो क्या कोई भी दायर, जो याचिका है उसको कोई दायर कर सकता था। अब इसको जो जनहित याचिका है, इसको कौन दायर कर सकता है, जनहित याचिका को दायर कर सकता है, तो लिख सकते हैं कौन PIL को दायर कर सकता है, दायर कर सकता है, कर सकता है, कौन दायर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन दायर कर सकता है, तो कौन कर सकता है, इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई भी क्या हो, कोई व्यक्ति कर सकता है। क्या, इसमें नंबर 1 में क्या, कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसमें कर सकता है, जो किसमें हो, लोकहित में कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसमें कर सकता है, लोकहित में, लोकहित में कर सकता है। क्या कर सकता है, लोकहित में कर सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, लोकहित में कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, जैसे मान लो ये क्या है, कोई एक गांव है। ठीक है, ये क्या है, एक गांव है, यहाँ पे मान लो कहा, इसी गांव के किनारे पे यहाँ पे क्या, एक फैक्ट्री है, ये क्या फैक्ट्री मान लो, इसको सही से बना, फैक्ट्री मान लो, ये क्या है, एक फैक्ट्री है। ठीक है, अब यहाँ से जो धुआं निकल रहा है वो क्या, सबको प्रदूषण हो रहा है, जो कचरा है यहाँ से सबको में समस्या आ रही है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी बंदा, एक बंदा, ऐसे यहाँ पे जितने भी लोग ले रहे हो, तो कोई भी एक जाकर क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। क्या कर सकता है, कोई भी एक व्यक्ति क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो पूरा समाज है, पूरा लोक समाज है, उन सबके हित के लिए क्या, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक व्यक्ति जाके कोई भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कौन कर सकता है,
कोई संस्था कर सकती है क्या? कोई संस्था कर सकती है, कोई संस्था है जो क्या हो, लोकहित में हो। संस्था, कोई क्या संस्था कर सकती है जो किसमें, लोकहित में, किसमें हो, लोकहित के लिए क्या कर सकती है, कोई संस्था भी कर सकती है। कोई इस संगठन भी कर सकता है, कोई संगठन, कई संस्थाएं होती हैं, कोई संगठन, कोई संगठन किसमें, लोकहित में। कैसा, जैसे कोई कई सुना होगा एनजीओज, क्या होता है एनजीओज, एनजीओएस क्या होता है, एनजीओज होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये संगठन होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, पीआईएल को दायर कर सकते हैं किसी विशेष उसके लिए, समूह के लिए, किसी लोकहित के लिए क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, को और कौन कर सकता है, और जो पीड़ित समूह, जो अभी मैंने बताया कि इसमें पीड़ित समूह वो कर सकता है। और इसके इस जो ये है, तो इसमें से क्या कर सकता है, कोई भी यहाँ का ना व्यक्ति होकर यहाँ व्यक्ति रह रहा है तो वो भी जाके क्या कर सकता है। कोई संस्था भी इसके प्रति कर सकती है, ये भी क्या कर सकता है, कोई एनजीओ है तो कोई संगठन है तो वो भी इनके संरक्षण, इनके उसके लिए कर सकती है। तो और कौन कर सकता है इसमें, कि कोई इनमें से, अब बता, कोई इनमें से भी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तो इनमें से क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीड़ित समूह में से कोई व्यक्ति क्या कर सकते हैं, पीड़ित समूह में से, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, पीआईएल को दायर कर सकता है। क्या कर सकता है, पीआईएल को दायर कर सकता है। ठीक है, इतनी चीजें आप नोट कर सकते हैं। अब इसका उद्देश्य देखते हैं या इसका लाभ क्या है, इसका उद्देश्य या इसका लाभ क्या है, तो इसको देख लेते हैं। आप डाल सकते हैं पीआईएल का उद्देश्य या लाभ क्या है, पीआईएल का उद्देश्य या क्या लाभ है, या पीआईएल का क्या, पीआईएल का उद्देश्य या क्या कह सकते हैं, लाभ क्या है, इसका लाभ क्या है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सस्ता और क्या होता है, सुलभ एवं क्या, तीव्र न्याय के लिए किया जाता है। किसके लिए, इसमें क्या कर सकते हैं हम, जल्दी न्याय मिल जाता है, क्या सस्ता भी न्याय मिलता है, अच्छी सभी को, क्या लिख सकते हैं इसमें, सभी को कैसा सस्ता मिलता है, क्या मिलता है, सस्ता, कम पैसे, सस्ता, सुलभ और कैसा, तीव्र न्याय। इससे क्या लाभ है या क्या उद्देश्य इसका, तीव्र न्याय मिलता है, तीव्र न्याय मिलता है। ठीक है, और दूसरा लाभ क्या हो सकता है, कार्यपालिका एवं विधायक पालिका को उनके संवैधानिक कृत्यों को क्या करने के लिए, उनको याद कराने के लिए, क्या कराने के लिए, उनके कर्तव्यों को याद कराने के लिए, या उनके कर्तव्यों को याद कराने हेतु क्या कर सकते हैं, ये करना होता है। तो क्या कह सकते हैं, किसको किसको, जो कौन कार्यपालिका होती है, क्या हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, इसके लिए बहुत अच्छा शब्द भी प्रयोग किया गया है, एक बताऊंगा, कार्यपालिका एवं विधायिका, किसको, कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके, कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को, याद कराने हेतु क्या कर सकते हैं हम, दायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। या इसको क्या, इसी को क्या कहा गया, इसको कहा गया है, एक शब्द में क्या कहा गया सामान्य भाषा में, कि सोए हुए लोगों को क्या जगाने के लिए, किसके लिए, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, या उनको क्या, उनके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए, क्या कह सकते हैं इनको, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, सोए हुए लोगों को किस लिए, जगाने के लिए ये दायर की जाती है। तो इतनी चीज हमने उद्देश्य लाभ तक देखा, बाकी चीजों को हम क्या करेंगे, अब कहाँ दायर की जाती है, ये सब चीजें हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।